सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक गेहूं की जो चपातियां हम खाते हैं, क्या हम उस अनाज के इतिहास के बारे में जानते हैं कि किस तरह से उस उत्पत्ति हुई है? हम इस समय ये जानकारी आपको देंगे क्योंकि हम इस समय मौजूद हैं भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान में और बताएंगे कि गेहूं के अनाज का क्या कुछ इतिहास है, किस तरह से उत्पत्ति हुई है, क्योंकि 100 वर्षों से ज्यादा पुरानी जो किस्में हैं गेहूं की वो यहाँ पर संजोए रखी गई हैं। हमारे साथ संस्थान के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरुण गुप्ता जी, उनसे जान लेते हैं। अरुण जी, तो ये गेहूं का क्या कुछ इतिहास है, पहले जानना चाहेंगे। ये जो आपके हाथ में ये है, ये क्या है? देखिए, जो ये वैरायटी है, जो स्पीशीज है, ये है एजिलोप टोस्चाई। अगर आप गेहूं का इतिहास जानना चाहते हैं तो ये लगभग 10,000 साल पुराना है। ईरान, इराक, सीरिया यहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई थी और एक प्रकार के नेचुरल क्रॉसिंग हुई थी ट्रिटिकम मोनोकोकम और उरार्तु से, जिससे कि दोनों ये डिप्लॉयड थी और एक नेचुरल टेट्राप्लॉयड स्पीशीज बनी थी। और उस टेट्राप्लॉयड स्पीशीज का जब इससे क्रॉस हुआ प्राकृतिक रूप से, तो हमारी जो वर्तमान की चपाती गेहूं है, ब्रेड व्हीट है, उसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ संस्थान में हम देख रहे हैं कि काफी प्रजातियां जो हैं गेहूं की पुरानी से पुरानी किस्में रखी गई हैं। सबसे पुरानी किस्म की बात की जाए तो वो कितनी पुरानी यहाँ पर रखी गई है? वो लगभग 110 साल पुरानी प्रजाति है, NP4। अगर आप देखें तो गेहूं पे जो यहाँ शोध शुरू हुआ था हमारे भारतवर्ष में, तो वो लगभग 1905 में हुआ था। और शुरुआती दौर पे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मिक्स रूप से गेहूं उगाई जाती थी और तरह तरह की प्रजातियां उगाई जाती थी, तो जो शोध किया था वो उन्हीं में से उन्होंने सेलेक्ट किए थे कि कौन कौन सी अच्छी प्रजातियां हैं। तो NP4 जो फर्स्ट वैरायटी थी, उसका दाना बहुत ही अंबर टाइप था। और इवन जब वो एग्जीबिशन में ऑस्ट्रेलिया ले जाई गई तो उसको प्रथम पुरस्कार भी मिला था। तो उसकी प्रजाति को भी हमने यहाँ पे उसके बीज को भी रखा गया है। इसके अलावा पंजाब द्वारा भी कई प्रजातियां विकसित की गई हैं, उनके बीज को भी यहाँ हमने संरक्षित किया गया है। और अगर शोधकर्ताओं को उनकी ज़रूरत होती है तो हम उस बीज को उपलब्ध भी करवाते हैं। तो हड़प्पा कालीन संस्कृति से भी जुड़ी हुई कि किस तरह से यहाँ पर रखा गया, उनको भी क्या कुछ प्रजाति हैं जो सही यहाँ पर रखी ये जो? देखिए, ये जो है ये है ट्रिटिकम स्फेरियोकोकम, हेक्साप्लॉइड व्हीट है और शॉर्ट व्हीट भी कहते हैं। इसकी पौधे की ऊंचाई कम होती है और बाली जो भी है वो भी कम होती है, छोटी होती है। और इसके दाने जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई हुई थी उस पे इसके दानों का अवशेष मिला था। तो ये कहा जाता है उस समय भी ये स्फेरियोकोकम लगाई जाती थी, लेकिन आजकल ये कल्टीवेशन में नहीं है। पर कुछ लोग किसान अभी भी अमृतसर या कुछ और मंदिरों में अभी भी इस प्रजाति को लगाते हैं और इसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होती है जो हम गेहूँ उगाते हैं उससे। तो अरुण जी, कितनी ऐसी किस्में हैं गेहूं की जो यहाँ पर रखी गई हैं जो पूरी तरह से संरक्षित जिनको मान सकते हैं? देखिए जी, 1965 के बाद जब हमने हरित क्रांति हुई, उसके बाद से जितनी भी प्रजातियां विकसित हुई है उनका बीज हमारे पास उपलब्ध है। लगभग 500 से ज़्यादा हमारी प्रजातियां विकसित हुई हैं, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हुई हैं, उसका बीज हमने यहाँ संरक्षित किया हुआ है। और उसके अलावा भी 1965 से पहले भी जो हमारी लैंड रेसेज कल्टीवेशन में थी, उनको भी हमने संजोए रखा हुआ है कि अगर उसमें कुछ खासियत होती है तो हम शोधकर्ताओं को वो उपलब्ध करवा पाए। तो बिल्कुल देखिए, राष्ट्रीय जो गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान है करनाल में, वो कई मायने में जो अनाज का इतिहास है उसको संजोने की दिशा में बेहतरीन काम कर रहा है। ऐसी प्रजातियां हैं जो 100 वर्षों से ज्यादा पुरानी हैं। जो हमारे पूर्वज जिस अनाज की खेती करते थे, जिस गेहूं को उगाते थे, उसके बीज, उसकी किस्म यहाँ पर संरक्षित रखी गई हैं। इसके अलावा गेहूं की उत्पत्ति जिस उससे हुई है, क्रॉप से हुई है, उसको भी यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा जो छोटी गेहूं जिसको बताया जा रहा है कि हड़प्पा कालीन संस्कृति में भी उस गेहूं के जो अवशेष कुछ मिले थे, वैसी ही किस्म यहाँ पर संजो कर रखी गई है। तो ऐसे में जो लोग गेहूं का सेवन करते हैं या चपातियां उसकी खाते हैं, ब्रेड उसकी खाते हैं, उनके लिए जानकारी
जानकारी बेहद दिलचस्प होगी कि गेहूं का भी इतिहास है और उसको संजोए रखने में जो ये अनुसंधान संस्थान है, राष्ट्रीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान, वो बेहतरीन कार्य कर रहा है ताकि जो पुरानी हमारी किस्में थी वो आगे भी निरंतर उपयोग में रहें और उनकी पौष्टिकता, उनकी गुणवत्ता को लेकर भी रिसर्च की जा सके। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। इतिहास को समझना और इतिहास के बारे में जानकारी रखना बेहद दिलचस्प होता है। खासकर मानवीय पहलू से देखा जाए तो इतिहास के बारे में काफी कुछ बातें होती हैं। हम इमारतों के इतिहास के बारे में जानते हैं, हम मानव के विकास के इतिहास के बारे में जानते हैं, लेकिन जो अनाज हम ग्रहण करते हैं इसका भी एक इतिहास है और जो पुरानी प्रजातियां अनाज की रही हैं उनको सहेजने में, उनके संरक्षण में गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान एक ऐतिहासिक कार्य कर रहा है। हमारे साथ निदेशक ज्ञानेंद्र जी, उनसे जान लेते हैं। सर, एक उत्सुकता रहती है कि अनाज का भी इतिहास हो सकता है, तो संस्थान इस दिशा में क्या काम कर रहा है? देखिए, इतिहास जो है, एक कहावत है, इतिहास अतीत के कृत्यों का क्रमबद्ध विवेचन करता है, मानव के उत्थान पतन का सच्चा वर्णन करता है। वो ही जो मैंने अभी कविता कही है, वो हमारे हर पहलू को छूती है। जो आपने गेहूं अनुसंधान की चर्चा की, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देश में गेहूं का जो सिस्टमेटिक रिसर्च है, वो 1905 से शुरू हुआ है। 1905 में जो किस्में हमारे देश में थी, वो उतनी मतलब पैदावार की क्षमता नहीं रखती थी, लेकिन उनकी गुणवत्ता, उनकी जलवायु अनुकूलता, उनकी कम खाद और पानी में उपज देने की क्षमता, हमारे जलवायु के प्रतिकूल प्रभावों को सहन करने की क्षमता, और हम जो उपज जो हम जो उसके जो उत्पाद प्रयोग करते थे विभिन्न उत्पादों के लिए, उनकी सुगमता, कुछ ऐसे पहलू हैं जो हमें ये सीखने के लिए और ये जानने के लिए और ये सहेजने के लिए प्रेरित करते हैं कि हम अपनी पुरानी किस्मों को, पुरानी प्रजातियों को, पुरानी लैंड को सहेज के रखें और उनका प्रयोग नए प्रजातियों के विकास में करें। संस्थान में लगभग 10,000 के आसपास ऐसे हमारे पास सलेक्शंस हैं, जीनोटाइप्स हैं, कलेक्शंस हैं, जो हमने रखे हुए हैं, जिनका प्रयोग संस्थान और गेहूं में कार्य करने वाले बाकी संस्थान समय समय पर जीन्स के और लक्षणों के समावेश के लिए करते हैं। और ये एक सतत प्रक्रिया है, ये जारी रहेगी, क्योंकि इसी के द्वारा हम नई उपज क्षमता, नई जलवायु अनुकूलता, नई रोग रोधिता और नई चुनौतियों के प्रति जो हमारी चैलेंजेज हैं उनको मिटिगेट करते हुए, अपनी पुरानी प्रजातियों को प्रयोग करते हुए एक समावेश बना के हम आगे बढ़ें, ताकि हम हर चीज़ का एक सुदृढ़ तरीका ढूंढ के देश की खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ीकरण प्रदान कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज्ञानेंद्र जी, बात करें संस्थान की, 10,000 से ज्यादा प्रजातियां जिनको यहाँ संरक्षित किया गया है, इनमें एक शताब्दी बीत चुकी है, 100 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसी कितनी प्रजातियां गेहूं की हमारे पास हैं जिनको आज भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? उनके अध्ययन भी किया गया है कि उनके पोषक तत्व क्या रहे होंगे, तो ऐसी कितनी प्रजातियां यहाँ पर हैं? देखिए, आंकड़ा तो इस टाइम बताना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, बट मुझे लगता है कम से कम 2 से 2,500 हमारे पास कलेक्शंस ऐसे हैं जो में भी 60, 70, 80 साल पुराने होंगे, और उनको हम 10 से 12 या कभी कभी 7 से 8 साल के अंतराल पे उनको फील्ड्स में लगाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, रिजुविनेट करते हैं, और फिर अपने मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म स्टोरेज में ले जाते हैं। हमारा एक इसी प्रकार का प्रयास, हमारी एक समर नर्सरी जो दलांग मैदान लाहौल स्पीति में है, वहाँ हमने एक इसका डुप्लीकेट सेट रखा हुआ है, ताकि कभी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो हम वहाँ एक जो रखा हमने सेट है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। पुरानी किस्मों का, पुरानी जीन्स का, पुराने लक्षणों का समावेश नई प्रजातियों में करना एक ज़रूरत है, आवश्यकता है, जिसके ऊपर संस्थान लगातार काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल देखिए, 1905 से देश में जो गेहूं की किस्में उगाई जाती थी उनका संरक्षण किया जा रहा है। 10,000 से ज़्यादा
ऐसी किस्में यहाँ पर संरक्षित की गई हैं, जिनमें से 2 से 2,500 किस्में ऐसी भी हैं जिनका इतिहास 5 दशकों से लेकर 1 शताब्दी पुराना भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अनाज का इतिहास दिलचस्प तो है ही, ये भी साथ साथ रोचक भी है कि किस तरह से हमारे पूर्वज अनाज की खेती करते थे और किन किस्मों पर उनको विश्वास था और उनके पोषक तत्व जो हैं वो किस तरह से महत्वपूर्ण थे। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। Superior Coca. आगे इस पे ज़्यादा अच्छा बनेगा।